नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरें ताबड़तोड़ की शुरुआत करें उससे पहले सीधा लिए चलेंगे बलिया, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर बलिया का व्यक्ति कहीं भी होगा, उसकी अलग पहचान उसकी हो जाती है। उनकी बोली भाषा, चाल चलन, उनके क्रियाकलाप हम पहले बता देते हैं। देखो ये बलिया का है, इसलिए अब उनके सामने गलत बात मत बोलना। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज विशेष रूप से आया हूं बलिया और बेरिया के लिए आप सबसे समर्थन मांगने के लिए। अभी यहां पे आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने और दयाशंकर सिंह जी ने कुछ बातें कही हैं। देखिए, मैंने कहा है, देखिए सरकार, मेरा ये मानना है सरकार समस्या का नाम नहीं होता, जो समाधान दे सके वही सरकार है। और जिन समस्याओं को इन्होंने रखा है, ये सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजिए। आप सोचो, 5 साल का हमारा कार्यकाल हुआ है भाइयों। 5 साल में से 2 साल केवल कोरोना महामारी से जूझते हुए व्यतीत हुए हैं। मैं सही बोल रहा हूं ना? 2 साल तो कोरोना ने समाप्त कर दिए। 3 साल हमने जितना काम किया है, मैं कह सकता हूं समाजवादी पार्टी ने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी के थे। ये सभी मिलकर के उतने कार्यों को गिना लें भाइयों बहनों, तब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के, डबल इंजन की सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल का मुकाबला ये लोग नहीं कर पाएंगे। आप मुझे बताओ, बलिया के भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, आज बलिया में बिजली आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? 2017 के पहले आती थी। आने का समय नहीं था, लेकिन जाने का समय था। आती कम थी, जाती ज्यादा थी। क्यों? यही बोल रहा हूं ना। लेकिन भाइयों बहनों, हमने तो बिजली दी है सबको, बिजली, पर्याप्त बिजली। पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था, समझ गए ना? जाति और मजहब हुआ करता था बिजली का भी। ईद और मुहर्रम रहेगा तो बिजली आएगी, और होली और दीपावली को बिजली गायब हो जाएगी। यही होता था ना? कोरोना में आपने देखा होगा, कोरोना में आपने देखा होगा भाइयों बहनों, कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? आपने तो कमाल कर दिया। कोरोना में वैक्सीन फ्री में, वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा कहीं, ये सब फ्री में मिला है ना भाइयों बहनों। अगर सपा बसपा की सरकार होती तो ये सब वैक्सीन बाजार में बिक जाती, किसी गरीब को, किसी भी सामान्य व्यक्ति को वैक्सीन नहीं मिलती। यहां तो वैक्सीन की समस्या नहीं हुई ना। और दूसरा मुझे बताओ, गरीबों को राशन, डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार राशन भी मिला होगा, मिलना होगा ना। और राशन के साथ दाल, रिफाइंड तेल, नमक, ये भी होगा ना, है कि नहीं है भाइयों बहनों? पहले ये पैसा कहां जाता था? देखिए, प्रदेश तो वही है ना, प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल सरकार बनने से और भी तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। सभी सुविधाएं आज मिलनी प्रारंभ हो गई हैं। फ्री में राशन,
बिजली पर्याप्त, सबको बिजली कटान रोकने की कार्रवाई, बाढ़ रोकने की कार्रवाई, बाढ़ में पीड़ित लोगों को राशन की सामग्री दी जाती है, गरीबों को घर दिया जाता है। अकेले बलिया जिले में भाइयों बहनों 58,000 गरीबों को एक एक मकान दिया गया है। एक एक मकान 58,000 गरीब परिवारों को। आप अनुमान कर सकते हैं, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में 18,000 गरीबों को मकान नहीं मिल पाए थे और हमने 43,50,000 गरीबों को मकान दिया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय दिया है। और यही नहीं भाइयों बहनों, 1 करोड़ 43 लाख गरीबों को फ्री में बिजली का कनेक्शन भी दिया है। 1 करोड़ 67 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन भी दिया है। ये जो पैसा आज आया है, ये 2017 के बाद पहले कहां जाता था ये पैसा? गाजीपुर का माफिया या इत्र वाला मित्र इनका खा जाता था सारा पैसा। कहां जाता था? समझ गए ना? और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोगों ने तय किया है बलिया को लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे। कार्रवाई चल रही है। लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए आवश्यकता पड़ती है बुलडोजर की। पड़ती है कि नहीं पड़ती है? और भाइयों बहनों, जो माफिया गरीबों का हड़प लिए हैं, विकास का पैसा हड़प लिए हैं, तो उनके सामने आरती की थाली लेकर तो खड़े होंगे नहीं। तो उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। इसी के लिए हमने बुलडोजर का भी इस्तेमाल करना शुरू किया। मुझे बताओ बलिया वासियों, मुझे बताओ ये बुलडोजर चलने में कैसा लगता आपको? हर जिले में बुलडोजर खड़ा करवाने जा रहे हैं अभी से, और इसलिए खड़ा करवा रहे हैं। मैंने प्रदेश भर के सभी बुलडोजर की गिनती करवा के रख दी है और सबसे कह दिया है, भाई देखो इनकी डेंटिंग पेंटिंग मरम्मत कर लो। सुना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने विदेशों की टिकट 10 तारीख के बाद बुक करा दी है अपने देश। लेकिन माफिया के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई रुकेगी नहीं, ये पहले से ज्यादा तेज गति से चलेगी, क्योंकि अवैध कमाई का पैसा वहीं से आएगा और फिर ये रिंग रोड का और ये तटबंध का काम भी होगा। भृगु बाबा का भव्य मंदिर भी, यद्यपि 50 लाख रुपया हम दे चुके हैं मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में वहां के लिए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने कुछ चीजें तय की हैं। पार्टी जब 2017 में आपके पास आई थी, तो 2017 में जब आई थी तब भी हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। और भाई बहनों, हमारी पार्टी ने इस बार फिर से लोक कल्याण संकल्प पत्र दिया है। हमने इस लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुछ बातें कही हैं। हमने कहा है, अभी तो राशन दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी ने इसी बलिया की धरती से प्रारंभ किया था। और भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद हर होली और हर दीपावली को उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी देंगे। बलिया से लखनऊ अन्य जनपदों की तुलना में कुछ दूरी है ना, तो हमने तय किया है पुरुष तो कैसे भी लखनऊ पहुंच जाते हैं। कोई ट्रक में बैठ जाता है, कोई बस में बैठ के जाता है, कोई अपनी गाड़ी से चला जाता है।
कोई कहीं ना कहीं से बैठ के चला जाए, कोई बुलडोजर से भी बैठ के जा सकता है, लेकिन माताओं बहनों को परेशानी होती होगी। और इसलिए सरकार ने तय किया है कि हर 60 वर्षीयों पर की माता बहन को परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा देंगे। प्रदेश में वो कहीं भी जाना चाहेंगे, फ्री में यात्रा। और भाइयों बहनों, ये भी तय किया है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई हमने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जारी की थी। इस विभाग की मंत्री दया शंकर की पत्नी थी। पता नहीं दया शंकर ने बलिया में कैंप लगाया, लखनऊ में तो बड़ा कैंप लगाता था। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखो अब तुम लखनऊ छोड़ो, तुम जाओ बलिया की किसी सीट में ढूंढो अपने को। अरे पहले अपनी जन्मभूमि का पहले वहां पर विकास करो। लखनऊ का विकास करने के लिए बहुत लोग हैं, सरकार तो पूरी लखनऊ में ही बैठती है, लखनऊ का विकास हो जाएगा। तो फिर इन्होंने, आनंद शुक्ला जी ने, दोनों ने बातचीत किया, कहा कि भाई इस बार अदला बदली हो जाए, और दोनों योद्धा मैदान में आज में हैं, दोनों मैदान में आ गए हैं। और भाइयों बहनों, ये कन्या सुमंगला योजना में हमने तय किया है 15,000 बेटियों को अब तक देते थे, इस राशि को 25,000 करेंगे। बेटी की शादी में अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए का कन्यादान हम लोग देते हैं। भाइयों बहनों, गरीब कन्या की शादी में अब 1 लाख रुपया कन्यादान का देंगे। वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, और भाइयों बहनों जितने भी दिव्यांगजन हैं, इन दिव्यांगजनों को अब तक हम लोग 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रहे हैं। सपा ने इस पेंशन को रोक दिया था, हमने ये पेंशन फिर से जारी की, 300 की राशि को 1,000 तक पहुंचाया है। और भाइयों बहनों, हमारा, और एक बार फिर से रुक करेंगे बलिया का। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। समुदाय के लोगों को गांव का तालाब अप्रैल से जून तक फ्री में, मिट्टी फ्री, सोलर और इलेक्ट्रिक चाक फ्री, ट्रेनिंग फ्री, और प्लास्टिक में बैन लगा करके हमने कहा मिट्टी के बर्तन दो। अब चीन से गौरी गणेश की मूर्ति नहीं आई, गणेश की मूर्ति नहीं आएगी, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हमारा गांव का कुमार ही बनाएगा, घर घर में सप्लाई करेगा। भाइयों बहनों, दीपोत्सव अयोध्या का, और होली आ रही है तो रंगोत्सव वृंदावन, बरसाना और मथुरा की, देव दीपावली काशी की, और भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ प्रयागराज का। पहले अयोध्या का नाम इन्होंने फैजाबाद कर दिया था। हमने कहा भी फैजाबाद हमारी पहचान नहीं होगी, भी अयोध्या हमारी पौराणिक पहचान है। प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया था, हमने कहा भी इलाहाबाद से नहीं, इसका नाम प्रयागराज होना चाहिए, प्रयागराज। हमने प्रदेश को उसकी पहचान दी है। और भाइयों बहनों, उस पहचान के लिए हम सफल इसलिए हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, एक दमदार सरकार थी। तो कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए जाएंगे, एक बार फिर से अगर जनता मौका देती है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया।